अक्टूबर को उनकी मृत्यु हुई थी। कब? 9 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर 2006 को जब मानवर कांशीराम साहब की मृत्यु हुई थी, तब देश में कांग्रेस की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। साथियों, एक भी दिन का न राजकीय न राष्ट्रीय शोक रखा गया और न छुट्टी की गई। आप वो लोग मानवर कांशीराम साहब के लिए क्या कर रहे हैं? भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। समझने की जरूरत है। आज वो लोग आपके महापुरुषों की जयंती मना रहे हैं जिन्होंने अपनी सरकारों में, जब वो पावर में थे, हमारे महापुरुषों को घोर अपमानित करने का काम किया। चाहे वो कांग्रेस हो, कांग्रेस ने कभी भी परम पूज्य बाबा साहब को चुनाव नहीं जीतने दिया। याद है युवा साथियों, जानो, परम पूज्य बाबा साहब को कांग्रेस ने कभी चुनाव नहीं जीतने दिया। और यहां तक कि कांग्रेस तो ये भी साजिश कर रही थी कि परम पूज्य बाबा साहब संविधान सभा में भी शामिल ना हो पाए। ये वही कांग्रेस है जिसने कभी जीते जी परम पूज्य बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया। और साथियों, ये वही कांग्रेस है जिसने कभी भी परम पूज्य बाबा साहब को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया। ये वही पीडीए है, ये वही सपा है जिसने अपनी सरकार में परम पूज्य बाबा साहब का घोर अपमान किया था। बताओ कुछ उदाहरण। पीडीए के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी जब 2012 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो नए नए बनते नहीं कहते कि नए नए बन गए। क्या बन गए? नए नए बनते हैं। 2012 में तो कोई काम नहीं करते, सिर्फ एक ही काम करते हैं कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 2007 से 12 की सरकार में क्या काम किया है, बस वो फाइल उठा के लाओ और वो फाइल उठा करके मंगवाई और उन सारी योजनाओं को या तो बंद कर दिया या उन योजनाओं का नाम बदल दिया। ये श्री अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में किया, कोई नया काम नहीं किया। और श्री अखिलेश यादव जी की सरकार में सबसे ज्यादा हमारे महापुरुषों को अपमानित किया गया। आज आपकी वोट की खातिर ये अपने होर्डिंग बैनर में परम पूज्य बाबा साहब की भी फोटो लगा रहे हैं, मानवर कांशीराम साहब की फोटो लगा रहे हैं। आज आपको गुमराह करने के लिए ये परम पूज्य बाबा साहब की और मानवर कांशीराम साहब की जयंती मना रहे हैं, उन जयंतियों में शामिल हो रहे हैं और गांव गांव जहां पार्क बने हैं वहां पर ये माल्यार्पण करते घूम रहे हैं। जब ये पावर में थे तो इन्होंने परम पूज्य बाबा साहब के नाम पर बनी हुई योजनाओं को सबका नाम बदल दिया था, सबके नाम बदले थे। उदाहरण के तौर पर डॉक्टर अंबेडकर समग्र ग्राम योजना का नाम बदल करके इन्होंने लोहिया ग्राम कर दिया था। इन्होंने परम पूज्य बाबा साहब के नाम पर बने हुए भीमनगर जिले का नाम बदल करके इन्होंने संभल कर दिया था। आज ये हमारे महापुरुषों की फोटो लगा रहे हैं, आज ये हमारे महापुरुषों की जयंतियां मना रहे हैं। याद करो वो दिन जब इन्होंने मानवर कांशीराम साहब के नाम पर बने हुए जिले कांशीराम नगर का नाम बदल करके कासगंज कर दिया था। और आज ये अभी इन्होंने एक और नाटकबाजी की। सपा के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने, आप कहोगे कि साहब समाजवादी पार्टी की ही आप क्यों पोल खोल रहे हो? क्योंकि सबसे ज्यादा सपा ही पीडीए के लोग ही हमारी पार्टी को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा ही हमारे लोगों को गुमराह करने की तरह तरह की नाटकबाजी कर रहे हैं। जैसे इन्होंने बुद्ध पूर्णिमा के दिन लखनऊ में कुछ पूज्य भक्तगणों को बुलाया और सम्मान दिया। हमारा ये कहना है कि अगर आज आप सम्मान दे रहे हो भक्तगणों को तो बुद्ध जी की माता जी के नाम पर बना जिला महामाया नगर का आपने नाम बदल करके हाथरस क्यों किया था? आपने परम पूज्य बाबा साहब के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नाम, जो कन्नौज में मेडिकल कॉलेज है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, उसका नाम बदलकर किसने बदला था? श्री अखिलेश यादव जी।
और इतना ही नहीं, संत रविदास नगर का नाम बदल करके इन्होंने भदोही किया था। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। जिस जिले से मैं आया हूं, माताएं बहनें हमारी बैठी हैं। माता रमाबाई, परम पूज्य बाबा साहब की पत्नी ने बहुत संघर्ष किया, बहुत त्याग किया। परम पूज्य बाबा साहब की पत्नी रमाबाई ने परम पूज्य बाबा साहब को कभी पीछे नहीं हटने दिया। संघर्ष में निरंतर उत्साह बढ़ाया और साथियों, माता रमाबाई के नाम पर भी रमाबाई नगर का इन्होंने जिले का नाम बदल करके कानपुर देहात किया था। आज सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए आपके महापुरुषों के फोटो पर माल्यार्पण किया जा रहा है। आपको गुमराह करने के लिए साथियों जयंती में शामिल हुआ जा रहा है। जिस तरह से अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी बयान दिया था, अभी आपने पढ़ा होगा कि जहां जहां परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा है वहां पर छतरी बनवाई जाएगी और बाउंड्री बनवाई जाएगी। दिया था बयान अभी अप्रैल के महीने में। तो ये भी नाटकबाजी है, ये भी हमारे लोगों को गुमराह करने वाला है। बयान कैसा बयान है कि आपके दिमाग में आ जाए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तो हमारे परम पूज्य बाबा साहब की छतरी बनवा रहे हैं, बाउंड्री बनवा रहे हैं, ये भी तो माल्यार्पण कर रहे हैं। नहीं, ये सिर्फ इनका सिर्फ और सिर्फ निशाना आपका वोट है और कुछ नहीं है। अगर इनका निशाना आपका वोट ना होता तो ये अब बयान नहीं देते। जब 2027 का विधानसभा का चुनाव मात्र 2-4 महीने बचे हैं, तब ये बयान दे करके हमारे लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। हमारा ये कहना है अपनी तरफ से और आपकी तरफ से कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, आप 2017 से मुख्यमंत्री, कब से है? 2017 से। तब से हमारे आप महापुरुषों को क्यों नहीं याद किया? आप तब क्यों, जब आप 2017 में मुख्यमंत्री बने थे, तब से अगर आप बाउंड्री और छतरी बनाना शुरू करते तो अभी तक सब जगह कंप्लीट हो जाती। और जो समय समय पर जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोग जो हमारे महापुरुषों को अपमानित कर रहे हैं, जगह जगह मूर्तियां तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये तो ना करते।